नमस्कार। वेलनेस चौपाल के सभी मेंबर्स का मैं दीपा शर्मा एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं एक प्रार्थना के साथ। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवामी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो कैसे हैं हमारे वेलनेस चौपाल के सभी मेंबर्स? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुस्कुराते हुए आज का सेशन अटेंड कर रहे होंगे। तो देखिए, त्योहार हमारे निकल चुके हैं। कल देवउठनी एकादशी है। शायद आप सभी जानते होंगे कि देवउठनी एकादशी से भारत में शादी विवाह का मौसम शुरू हो जाता है। तो अब कल सभी हमारे अपने घरों में देव उठाएंगे। देव काफी दिनों से सो के आराम करके उठेंगे और हम सबके जीवन में खुशियां लेके आएंगे। खुशियां किस फॉर्म में? शादी हो रही है, विवाह हो रहे हैं, कहीं सगाइयां हो रही है। क्योंकि अभी तक हमारे फंक्शंस रुके हुए थे, तो सभी इंतजार करते हैं देव उठनी एकादशी का, कि इस दिन जब माना जाता है कि देवता सोकर उठते हैं, विश्राम करके उठते हैं, और इसी के बाद सभी जो अच्छे कार्यक्रम है, जो भी मंगल कार्य है, वो शुरू होते हैं। तो अब हमारे सभी मंगल कार्य शुरू होंगे। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग कहीं ना कहीं खुश होने की बातें ढूंढते रहते हैं। चाहे वो त्योहारों में हो, चाहे वो शादी विवाह में हो, कोई मंगल कार्य में हो, कोई पार्टीज में हो, कुछ भी हो, हम सभी क्या करते हैं? खुश रहना चाहते हैं। हम सभी ये चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें, हमें सब प्यार करें, हम सब हमें इम्पोर्टेंस दें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें ऐसा फील होता है, हमें फील होता है, ऐसा है या नहीं है, वो बिल्कुल अलग चीज है। हमें ऐसा फील होता है कि हमें कोई प्यार नहीं करता, हमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। क्या कभी आप लोगों को फील हुआ है ऐसा? किसी दिन, किसी पल, किसी क्षण ऐसा कभी लगा है कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी क्या जरूरत है यहाँ पे, मुझे तो कोई वैल्यू ही नहीं करता है, मेरी कोई जरूरत फील ही नहीं होती है? क्या कभी भी आप लोगों को ऐसा कुछ लगा है? बिल्कुल सच सच बताइएगा। बिल्कुल। राजेश जी सहमत है इस बात से, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। चाहे आप कितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हो, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमें ऐसा फील होता है कि हमारा जो जीवन है उसका कोई औचित्य नहीं है, हमें कोई प्यार नहीं करता। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा सच में तो है नहीं, तो ऐसा हमें क्यों फील होता है? तो उसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आपसे करवाना चाहती हूँ। तो क्या आप तैयार हैं इस एक्टिविटी के लिए? पेपर और पेन मैंने आपको पहले से भी हमने कह रखा है कि सेशन के दौरान लेकर बैठना होगा। तो आप सभी के पास एक पेपर और पेन होगा होपफुली। बहुत ही अच्छी सी एक्टिविटी है, और आपको खुशियों का फॉर्मूला देने वाली हूं मैं। उसके बाद आपको कभी ये फील नहीं होगा कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, क्योंकि सब आपसे बहुत प्यार करने वाले हैं। तो सभी रेडी हैं अपने एक पेपर और पेन के साथ? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। अब हमें थोड़ा सा चैट बॉक्स पे काम करना सीखना चाहिए। बिल्कुल। राजेश जी के मैसेजेस आ रहे हैं और किसी के मैसेजेस नहीं आ रहे हैं। चलिए कोई नहीं। तो आप लोग सब पेपर और पेन के साथ तैयार हैं? तो अब एक काम करिए, उस पेपर पे 4 सर्कल्स बना लीजिए, इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ।
ये नंबर 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल एंड 4 सर्कल। 4 सर्कल्स बना लीजिए, आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 4 सर्कल्स बनाने हैं। टेढ़े मेढ़े भी चलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें सिर्फ 4 सर्कल्स नहीं बनते तो आप स्क्वायर बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। हमें 4 स्पेसेस क्रिएट करनी है 4 जगह पे बस। तो कर लिया सभी ने? तो चलिए, अब देखिए हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे कलीग्स हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे नेबर्स हैं। तो बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं। तो सबसे पहले जो आपने सर्कल बनाया है, उसमें इन सभी लोगों में जो आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट हैं, आप सबसे ज्यादा जिनसे प्यार करते हैं, उन 2 लोगों के नाम लिख लीजिए। चिंता मत कीजिए, मैं आपसे पूछूंगी नहीं कि आपने किसका नाम लिखा है, ताकि कोई दूसरा फैमिली मेंबर आपसे नाराज हो जाए। ये सिर्फ आपके पास ही रहेंगे। मैं सिर्फ आपको एक एक्टिविटी करवा रही हूँ। द एक्टिविटी इज टोटली विद यू, आपकी पर्सनल रहेगी। मैं नहीं पूछूंगी कि आपने क्या लिखा है, लेकिन आप एक बार लिख लीजिए। आप जिससे भी सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले सर्कल में आप 1 या 2 लोगों के नाम, 2 ज्यादा से ज्यादा, या तो 1 या 2 आप नाम लिख सकते हैं। तो फर्स्ट सर्कल में आप इन 2 लोगों के नाम लिख लीजिए। अब नेक्स्ट सर्कल में आप उसके बाद जो 2 लोगों से प्यार करते हैं, 1 या 2 लोगों से, उनके नाम लिख दीजिए। और इसी तरह से आप चारों सर्कल्स में 1 या 2 लोगों के नाम लिख लीजिए। तो आपके पास मिनिमम 4 या मैक्सिमम 8 नाम आ जाएंगे। तो ये एक्टिविटी जल्दी से कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्योंकि हम हैप्पीनेस का पिटारा खोलने वाले हैं कि किस तरह से हम खुश रह सकते हैं। और हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी त्योहार की, ना किसी शादी विवाह के फंक्शन की, ना देवउठनी एकादशी की। किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम थ्रू आउट द ईयर 365 डेज खुश रहने वाले हैं। हाँ जी। तो आप लोगों ने लिख लिया? जैसे ही आप लिख लें मुझे बताइएगा, ताकि मैं अपनी एक्टिविटी को आगे बढ़ाऊं। सिर्फ आपको चारों सर्कल्स में उन लोगों के नाम लिखने हैं जिनसे आप प्यार करते हैं। सबसे ज्यादा प्यार, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। मिनिमम 4 नाम लिख सकते हैं, एक एक नाम हर सर्कल में। एक से ज्यादा 2 लिख सकते हैं, वो भी आपकी मर्जी है। कभी कभी क्या होता है, 2 रिलेशन को हम एकदम, जैसे मान लीजिए कि आपके बच्चे हैं, तो आप दोनों बच्चों को एक ही जगह पे रखना चाहते हैं, यू कैन। मैं आपको इस दुविधा में नहीं डालूंगी। तो आशा है कि आप सभी ने अपने अपने चैट बॉक्स में लिख लिए होंगे कौन कौन से आपके लव्ड वंस हैं, कितना प्यार आप किसी से करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने फर्स्ट सर्कल में किसका नाम लिखा? अगर आप बताना चाहते हैं तो बता दीजिए, और नहीं बताना चाहते तो भी कोई बात नहीं। तो मैंने एनालाइज किया है, जब मैंने एक्टिविटी कई लोगों के साथ कभी पहले भी की है, तो उसमें क्या होता है मोस्टली, कि फर्स्ट सर्कल में लोग मोस्ट ऑफ द टाइम या तो अपने बच्चों का नाम लिखते हैं, या अपने स्पाउस का नाम लिखते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ का, या अपने बच्चों का नाम लिखते हैं। और इस तरह से सेकंड में, अगर फर्स्ट में हस्बैंड वाइफ का लिखा है, तो सेकंड में आप बच्चों का लिखते हैं। तो 2 सर्कल तो आपके बिल्कुल विसिनिटी वाली फैमिली में कंप्लीट हो जाते हैं। तीसरे में आपके मम्मी पापा आ सकते हैं, आपके सिबलिंग्स आ सकते हैं, आपके कोई क्लोज मामा, चाचा, ताऊ, ताया, कजिन्स, कोई भी आ सकते हैं। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन जो आपसे ये है वो ये है कि इन चारों सर्कल्स में जब आपने नाम लिख लिए, आप ये बताइए कि आपने अपना नाम कौन से सर्कल में लिखा है। चैट बॉक्स में मैं आपके इस उत्तर का इंतजार कर रही हूँ। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आपने अपना नाम लिखा है या नहीं लिखा है, और लिखा है तो कौन सी जगह पे नहीं लिखा है। राजेश जी, यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब भी हम अपने प्यार करने वालों को काउंट करने लगते हैं, हम सबको ले लेते हैं, लेकिन हम अपने आप को ही भूल जाते हैं।
जबकि होना क्या चाहिए था, सबसे ऊपर वाले बड़े सर्कल में किसका नाम होना चाहिए था? आपका खुद का नाम होना चाहिए था। आप सोचिए कि अगर आप खुद ही अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हैं, तो कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई दूसरा आपको प्यार करेगा? नहीं करेगा। तो सबसे पहला सबक खुश रहने का, अपने आप को प्रायोरिटी दिलवाने का, सारे लोग आपसे प्यार करें उसका ये है कि आप अपने आप को प्यार कीजिए। ये जितने भी सर्कल्स हैं, टॉप वाले बड़े सर्कल पे सिर्फ एक नाम होना चाहिए, मी। जी हाँ। जब आप खुद से प्यार करेंगे, तभी आप बाकी लोगों से भी जेन्युइनली प्यार कर पाएंगे। जब आप अपनी केयर करेंगे, तभी आप दूसरे लोगों की जेन्युइनली केयर कर पाएंगे। तो हैप्पीनेस का सबसे बड़ा फंडा होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आप खुश कब रहेंगे, आप प्रायोरिटी में कब रहेंगे, लोगों की प्रायोरिटी लिस्ट में भी आप पहले रहें, उसके लिए सबसे पहले आपका अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पे होना जरूरी है। तो अब आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद जब भी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट बनेगी, चाहे वो प्यार करने वाली हो, चाहे वो केयर करने वाली हो, किसी भी तरह की प्रायोरिटी लिस्ट जो होगी, उसमें सबसे ऊपर आपका नाम होना चाहिए। तो मान के चलूं कि आगे से आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी आप खुद होंगे। प्रॉमिस कीजिए ये बात मुझसे। क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा ना, तो खुशियां हमेशा आपके साथ रहने वाली है। हमें खुशियों के लिए किसी मौके का या किसी व्यक्ति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यस, राजेश जी ने पूरे जोश के साथ बोल दिया है कि हाँ, अब प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले हम खुद होंगे। तो चलिए, अब हमने अपने आप को प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले कर दिया। अब खुशियां लाए कहाँ से? कहाँ मिलती है ये खुशियां? बाजार में तो मिलती नहीं है, ऑनलाइन भी नहीं मिलती है कि हमने जस्ट अमेजोन पे कार्ट में डाली खुशियां और खुशियों को ऑर्डर कर दिया कि चलिए हम हर वक्त टाइम टू टाइम खुशियां मनाते मंगवाते रहेंगे, जाके पंसारी की दुकान से ले आए या जाके किसी मॉल से खरीद ली। जी नहीं, खुशियां इस तरह से तो नहीं मिलती है। तो फिर कहाँ मिलती है ये खुशियां? ढूंढने चले? तो चलिए, शुरू बताऊंगी कहाँ मिलती है। एक छोटी सी पोइम सुनाती। छोटी सी जिंदगी है, हर हाल में खुश रहो, जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज में खुश रहो, कोई रूठा हो तुमसे उसके इस अंदाज से खुश रहो, जो लौट कर नहीं आने वाले उन लम्हों की याद में खुश रहो। खुशियों का इंतजार किस लिए, कभी कभी अपने हाल में खुश रहो। कल किसने देखा है, अपने आज आज में खुश रहो। क्यों तड़पते हो हर वक्त किसी के साथ के लिए, क्यों तड़पते हो हर वक्त किसी के साथ के लिए, कभी तो अपने आप में खुश रहो। तो देखिए, खुश रहने की एक छोटी सी पोइट्री में सारी चीजें बता दी गई है। इसमें मैंने कहा है कि जो चेहरा आपके पास ना हो, उसकी आवाज में खुश रहो। कई बार हमारे साथ वाले, हमारे परिवार वाले हमसे दूर होते हैं, जो आजकल मोस्टली होता है। बच्चे पढ़ने के लिए, जॉब के लिए दूर चले जाते हैं, बच्चे माँ बाप से दूर हो जाते हैं, माँ बाप बच्चों से दूर हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, हम उनसे रोज बात कर पाते हैं। और अब तो सिर्फ आवाज ही नहीं, हम उन्हें फेस टू फेस देख पाते हैं। तो बस वो खुश है, इससे आप भी खुश हो जाइए। कई बार क्या होता है कि हम एक दूसरे से रूठ जाते हैं, छोटी छोटी बात पे। देखिए, जहां चार बर्तन होंगे खड़केंगे, आवाज होगी। और रूठना ही निशानी है कि रिश्ता जिंदा है। लड़ाई कहाँ होती है? जहां प्यार होता है। तो कभी कभी कोई दूसरा रूठा हो ना, तो उसमें भी खुश रहो। गाना गा दीजिए, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, कि मजा जीने का और भी आता है। तो रूठने, शिकवे, शिकायतों का भी अपना मजा है। अगर जिंदगी एक जैसी चलती रहे ना, तो मजा नहीं आता। तो रूठने दीजिए, मनाते रहिए, कभी खुद रूठ जाइए। जिंदगी की खुशी भी इसी में है। फिर कई बार क्या होता है कि हम उन लोगों से दुखी हो जाते हैं जो जहां से चले गए हैं, जो कभी लौट के नहीं आएंगे।
कई बार किसी के पेरेंट्स हो जाते हैं, कुछ हमारे लव्ड वंस होते हैं। देखिए, जिंदगी लिमिटेड है, हम सभी को पता है कि एक ना एक दिन हमें इस संसार को छोड़कर जाना है। तो कोई प्रकृति का नियम है, इसे एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन जो चले गए हैं उनके साथ हमने कितने खूबसूरत लम्हे बिताए हैं, उन लम्हों को याद करके खुश होइए, मुस्कुराइए, ना कि आंसू बहाइए कि अब वो हमारे बीच में नहीं है। जब आप याद करेंगे तो वो आप हमेशा उन लोगों को अपने साथ पाएंगे। देखिए, पेरेंट्स कभी भी सबके साथ नहीं रहते हैं, लेकिन जब आप अपने सिबलिंग्स से मिलते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपनी बहन में माँ की छवि नजर आ जाएगी, किसी भाई में आपको अपने पिता का प्रोटेक्शन नजर आ जाएगा। आप देखिए, अपने सिबलिंग्स से मिलना जुलना कीजिए, टाइम टू टाइम फ्रीक्वेंटली मिलिए। आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं है। किसी की आंखें आपकी मम्मी से मिल रही होंगी, किसी की बातें आपके पापा से मिल रही होंगी, किसकी आवाज से लगेगा मौसी मामा, सभी में आपको झलक नजर आएगी अपने पेरेंट्स की, चाचा ताऊ में अपने पिता की। तो हर जगह आपको वो नजर आएंगे। तो आप उन लम्हों को याद कीजिए जो आपने उनके साथ बिताए थे। अब हम क्या करते हैं, कल क्या हो गया उसके लिए दुखी है, अरे कल तो उसने मुझे ऐसे कह दिया, या कल क्या होगा, कैसे ये सब होगा, कैसे मैनेज होगा, कल तो इस शादी में जाना है, कैसे जाएंगे, अरे कल का कल देखेंगे, आज का आज निपटिए। आज में खुश रहिए, कल क्या होगा कल देखेंगे, जो हो गया वो हो चुका, अच्छा हुआ बुरा हुआ हो चुका, अच्छा होगा बुरा होगा वो कल होगा। हमारा आज कैसा है, सिर्फ अपने आज को, इस लम्हे को संभालिए। इस वक्त आप वेलनेस चौपाल अटेंड कर रहे हैं, आप अपना पूरा ध्यान वेलनेस चौपाल पे दीजिए। बस, कहाँ किचन में क्या बनाना है वो 1 घंटे बाद सोचिएगा, गार्डन में कब जाना है वो भी थोड़ी देर बाद सोचिएगा। अभी इस वक्त उसी प्रेजेंट मोमेंट में रहिए जहां पर आप हैं। तो चलिए, अब ये तो हो गया खुशियों की बातें। अब ये खुशियां मैं कैसे लाऊं, कहाँ से लाऊं? तो मैं कुछ छोटी छोटी स्टोरीज से आपको बताती हूँ कि खुशियां कहाँ मिलती है। तो एक बार क्या था, एक टीचर थी और छोटे छोटे बच्चों की वो टीचर थी, फर्स्ट सेकंड के बच्चों की। तो उन्होंने कहा चलो एक एक्टिविटी करते हैं, और बच्चे बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं। तो बच्चों ने कहा हाँ हाँ करते हैं। तो टीचर्स ने सबको एक एक बलून दिया और उनसे कहा कि इस बलून को फुला के और उस पे अपना अपना नाम लिख दीजिए। बच्चों ने जल्दी जल्दी फुला लिया बलून और अपना नाम कलर्ड पेन से बड़े अच्छी सी हैंडराइटिंग में लिख दिया। अब टीचर्स ने, खाली रूम था, बच्चों को कहा कि उस खाली रूम में जाइए और इन बलून को उस खाली रूम में रख दीजिए। तो करीब 20-25 बच्चे थे, सभी ने जाके अपने बलून उसके अंदर डाल दिए। अब 5 मिनट बाद टीचर ने कहा कि चलो उस रूम में चलते हैं, तो सभी को टीचर उस रूम में ले गई। अब टीचर ने बच्चों को वहां पे कहा कि अपना अपना बलून ढूंढो, 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ। तो बच्चे बस इधर उधर भागने लगे, अपना अपना बलून ढूंढने लगे। किसी को अपना बलून नहीं मिला, बस खबड़ तबड़ हो गई। 5 मिनट हो गए, टीचर ने कहा बस आप रुक जाओ, बिल्कुल जहां जो है वहीं खड़ा रहेगा। किसी को भी अपना बलून नहीं मिला था अभी तक। टीचर ने कहा अब एक काम करो, जो भी बलून तुम्हारे पास में रखा है वो लो, जिसका नाम उस पे लिखा है उसका नाम पुकारो और उसको वो बैलून हैंड ओवर कर। तो बच्चों ने ऐसा ही किया, जो भी बलून अपने पास आया वो नाम पुकारा कि चलिए राजेश जी का बलून है, राजेश जी को दे दिया। राजेश जी ने देखा कि ये दीपा का बलून है, दीपा को दे दिया। तो इस तरह से सबके बलून अपने अपने पास पहुंच गए विद इन 5 मिनट्स। टीचर सबको क्लास में लेके आई। अब टीचर ने बताया कि ये जो मैंने एक्टिविटी आपसे करवाई है उससे क्या सबक मिलता है, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी, कोई भी स्टोरी, हम क्यों बोलते हैं कि उसका मॉरल जानना जरूरी होता है। तो इसका मॉरल क्या है? तो मॉरल क्या है कि जब हम अपनी खुशियों को ढूंढने निकलते हैं, अपने लिए खुशी को ढूंढने निकलते हैं, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है, हम खाली हाथ रह जाते हैं। लेकिन जब हम दूसरों की खुशियां ढूंढ कर उन्हें देते हैं तो आपको अपनी खुशी भी अपने आप मिल जाती है। जैसे आपने दूसरों का बलून दिया, दूसरों ने आपको अपना बलून दिया, बहुत आसानी से हमने दूसरों को खुशियां दे दी और दूसरों ने हमें खुशियां दे दी। तो सबसे पहला सीक्रेट खुश होने का, हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करो। जब आप दूसरों को खुश करने की कोशिश करेंगे, आप अपने आप खुश हो जाएंगे। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी खुशियों को तलाश करने की। आप अपनी डे टू डे लाइफ में इसको करके देखिएगा।
आप कोशिश कीजिए कि दिन भर में एक या दो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए। कैसे लाएंगे? कोई बहुत बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा किसी को ये बोल दीजिए, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखिए, उसका तो दिन बन गया। वो पूरा दिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहेगा कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। कोई अगर अच्छे से कपड़े पहन के आता है तो उसे बोलिए, आज तो आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। या कभी अपने घर में भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दीजिए कि आज तो खाना बहुत अच्छा बना है, या ये जो आप ग्रेप्स लाए हैं वो तो बड़े मीठे हैं। तो ये छोटे छोटी सी जो चीजें हैं, जब आप कॉम्प्लीमेंट देंगे तो देखिएगा, अगर आपको आज आपने अपनी वाइफ को कॉम्प्लीमेंट दिया कि आलू के पराठे तो बहुत अच्छे बने हैं, तो देखिएगा दूसरे पकवान लाइन अप हो जाएंगे। और अगर किसी दिन आपने कह दिया ये क्या बनाया है, नमक इतना ज्यादा डाल दिया, तो देखिएगा कि शाम का खाना खिचड़ी या दलिया के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट कीजिए, घर में भी और आसपास जो भी आपको अननोन भी मिल रहा है, एक स्माइल कर दीजिए। क्या पता वो आदमी किस फेज से गुजर रहा है, और आपकी एक स्माइल पता नहीं उसको कौन से अपने गमों से निकाल के एक हंसी, एक स्माइल तो उसके चेहरे पे आप एक पल के लिए तो ले ही आए। कितनी बड़ी बात है किसी को हंसा देना, किसी के चेहरे पे स्माइल ले आना। आपको सोचिए, जो हम पुण्य कमाने में लगे रहते हैं ना, ये दान किया वो दान किया, सारे दान यहाँ पे हासिल हो जाएंगे। आप किसी भी एक इंसान के चेहरे पे अगर खुशी ले आते हैं, तो सबसे पहला हैप्पीनेस का मंत्र क्या हो गया आपके लिए, कि दूसरों को खुशी दीजिए, आपको अपने आप खुशी मिल जाएगी। एक और स्टोरी सुनते हैं। एक बार एक बौद्ध भिक्षु थे। तो वो ऐसे ही जा रहे थे, भिक्षुक थे, भ्रमण करते रहते हैं, अपने ज्ञान एक से दूसरी जगह पे वो बांटते रहते हैं। तो एक गांव में वो पहुंचे, शहर मतलब एक गांव में पहुंचे, पुराना टाइम था, राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। एक धर्मशाला में जाके वो ठहर गए। अब रास्ते में जब वो जा रहे थे, धर्मशाला जा रहे थे, तब उनको एक 10 रुपए का एक सिक्का मिला। तो 10 रुपए बहुत होते थे उस जमाने में। तो भिक्षुक ने देखा, भिक्षुक ने कहा, मैं क्या करूंगा इसका, मेरे को तो कोई जरूरत है नहीं, ना तो मैं कोई चीज खरीदता हूँ, मुझे तो लोग बाग खाने के लिए भी दे देते हैं, पहनने के लिए मेरे पास कपड़े हैं, मुझे ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है। तो वो सबसे पूछता जा रहा था, आपको जरूरत है कि आपको जरूरत है, किसी ने वो सिक्का नहीं लिया, किसी को जरूरत नहीं थी। तो उसने कहा, बड़ी अच्छी बात है। तो उस दिन रात को उन्होंने विश्राम किया, दूसरे दिन वो वापस नगर भ्रमण के लिए निकले। तो उस नगर का जो राजा राजा था, वो उस वक्त अपनी सेना के साथ दूसरे राज्य में युद्ध के लिए जा रहा था, अपने राज्य को विस्तृत करना चाह रहा था। तो उसने भिक्षुक को रास्ते में देखा, तो अपने घोड़े से उतरा और उसने भिक्षुक को नमस्कार किया। और भिक्षुक ने उनका नमस्कार का जवाब दिया। तो उन्होंने कहा, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो भिक्षुक ने कहा कि ठीक है, उसने 10 रुपए राजा को दे दिए। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा कि आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? 10 रुपए क्या, मैं आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस 10 रुपए की जरूरत है? तो भिक्षुक ने कहा, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप ही को इसकी जरूरत है, क्योंकि आपके राज्य में तो सभी लोग बहुत सुखी और समृद्ध हैं। क्योंकि मैंने कल कई लोगों से पूछा कि आप ये रुपए लेना चाहेंगे, आपको जरूरत है, सबने मना कर दिया। यानी कि आपके राज्य में बहुत अच्छी सुख और समृद्धि है, उनको किसी को भी इस पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा पाने की लालसा जो है वो यहाँ के राजा को है, क्योंकि इतना बड़ा राज्य होने के बाद भी उसको दूसरे राज्यों को जीतने का धुन सवार है, और उस पे वो आक्रमण करने के लिए जा रहा है। आपको क्या कमी है इस राज्य में जो आप दूसरे राज्य में जा रहे हो? इसलिए मुझे लगा कि इस सिक्के की सबसे ज्यादा जरूरत आपको है, क्योंकि सबसे ज्यादा पाने की लालसा और पाने की लालसा आप ही में है। तो इसकी तो आप ही को जरूरत है। तो राजा को बहुत, मतलब इस बात को उसके दिमाग में ये लग गया कि सच में मैं क्या कर रहा हूँ, जब मेरे पास सब कुछ है, मेरी प्रजा सुखी है, मेरा राज्य खुशहाल है, मैं क्यों दूसरे राज्यों को अपने राज्यों में जीतने जा रहा हूँ, क्यों मैं खून खराबा कर रहा हूँ? तो ये है हैप्पीनेस का दूसरा मंत्र। जो भी हमारे पास है उसमें खुश रहिए। बहुत अच्छा है हमारे पास, जो कुछ है उसको संभालिए। और करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ दुखों को, परेशानियों को इनवाइट करते हैं। थैंक यू राजेश जी। तो देखिए, होगा क्या कि कोई ना कोई आपसे आगे जरूर होगा, आपसे पीछे भी बहुत लोग हैं। तो हमें ये नहीं देखना है कि हमारे पास मारुति है तो किसी के पास एमजी है या लैम्बोर्गिनी है या कुछ भी है। जो है वो ठीक है, पहुंचना हमें डेस्टिनेशन पे है, कार है, कार नहीं है तो स्कूटर है, स्कूटर नहीं है तो साइकिल है, साइकिल नहीं है तो हमारे दो पैर है।
खुश रहिए जो भी हमारे पास है। क्योंकि देखिए, अगर हम अपनी इच्छाओं की बात करें, तो इच्छाएं अनंत है, वो कभी पूरी नहीं हो सकती, उनका कोई अंत नहीं है। तो जो भी हमारे पास है, उसमें खुश रहेंगे, तो ये हैप्पीनेस का दूसरा मंत्र है। अब एक और कहानी सुनते हैं तीसरे मंत्र के लिए। तो ये भी एक भिक्षुक की कहानी है। तो देखिए, एक आदमी था, वो हर वक्त नेगेटिव सोचता था। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास इतने अच्छे कपड़े नहीं है, उसके पास तो बहुत अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास ये वाली छोटा सा घर है, उसके पास तो बहुत बड़ा महल है, मैं तो सिंपल रोटी सब्जी खाता हूँ, वो तो रोज मिठाई खाता है। तो ऐसे ऐसे उसको हर चीज से परेशानी थी। उसके पास जो कुछ भी था वो उससे सेटिस्फाइड था ही नहीं। तो उसके आसपास के लोग, दोस्त, फैमिली मेंबर्स सब उससे बहुत परेशान थे। जब भी वो कहीं जाता था, हमेशा अपनी परेशानियों का ही गाना गाता रहता था। तो अब उसके फैमिली मेंबर्स और जो उसके दोस्त थे, उन्होंने कहा भाई इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद तो नेगेटिव है, हम लोगों को भी बहुत नेगेटिव कर देता है। तभी उस जो जगह थी, शहर था, उसमें एक भिक्षुक आए हुए थे। तो उन भिक्षुक के बारे में कहा जाता था उनके पास सभी चीजों का समाधान है। तो उनके जो दोस्त थे, उसने कहा बेटा, तुम दोस्त उधर जाओ, वहां पे तुमको तुम्हारी सारी परेशानियां, जो भी तुम्हारी कमियां तुमको नजर आती है ना अपनी लाइफ में, उन सबका समाधान मिलेगा। वो भिक्षुक जो है वो वहां पे जाके आओ। तो उसने कहा ठीक है। उसको लगा चलो भाई, मेरी जो भी कमियां है वो सब पूरी हो जाएगी। भिक्षुक के पास गए। अब भिक्षुक ने उसको बुलाया, उसने अपनी सारी समस्या बताई। भिक्षुक समझ गए सारी बात। तो भिक्षुक ने कहा अच्छा एक काम करो, तुम ये पूरे कमरे में चारों तरफ देखो, और जो भी लाल चीजें है ना उनको ध्यान से देखो, और उनकी एक लिस्ट अपने दिमाग में प्रिपेयर कर लो। उसने कहा ठीक है। उसने ध्यान से 5-10 मिनट पूरे रूम का निरीक्षण किया, और जितनी भी लाल चीजें थी उसको दिमाग में फिट कर लिया। और भिक्षुक ने कहा ठीक है, आप अपनी आंखें बंद कर दो, और मुझे बताओ कि क्या क्या चीजें तुमको दिखाई दी। तो उसने बता दिया ठीक है, आपने जो कपड़े पहने हैं वो लाल रंग के हैं, और दीवार का रंग लाल रंग का है, और ये सोफे का कलर लाल रंग का है, ये जो कुशन रखा है वो लाल रंग का है। तो उसने बहुत सारी चीजें लाल रंग की बता दी। भिक्षुक ने कहा अभी आंखें मत खोलना, आप मुझे ये बताओ कि इस कमरे में नीले रंग की कितनी चीजें हैं। तो वो आश्चर्य में पड़ गया, और वो एक भी चीज नहीं बता पाया नीले रंग की, जबकि नीले रंग की भी उतनी ही चीजें उस कमरे में मौजूद थी जितनी की लाल रंग की मौजूद थी। तो उसने कहा कि मैं नहीं बता पा रहा हूँ, मुझे सच बताऊं तो एक भी नीले रंग की चीज याद ही नहीं है, मैंने देखा ही सिर्फ लाल रंग को था, तो मुझे और कोई रंग नजर ही नहीं है। भिक्षुक ने कहा आंखें खोलो। उसने कहा यही तुम्हारी सारी समस्याओं की जड़ है। तुम अपने चारों तरफ क्या देख रहे हो, बस नेगेटिविटी देख रहे हो। तुम अपने चारों तरफ सिर्फ कमियां देख रहे हो, इसलिए तुम्हारे आसपास जो भी पॉजिटिविटी है वो तुम्हें नजर आ ही नहीं रही है। हमारा ध्यान उन्हीं चीजों पे जाता है जिन पे हम ध्यान देना चाहते हैं। अगर तुम खुशियों पे ध्यान दोगे, तुम्हें खुशियां नजर आएगी। अगर तुम दुख पे ध्यान दोगे, तुम्हें दुख नजर आएंगे। तुम लाल चीज पे ध्यान दे रहे थे, तुम्हें लाल चीजें ही नजर आई। अगर तुम ब्लू पे ध्यान देते, तुम्हें ब्लू ही नजर आता। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने जीवन में खुशियों पे कंसंट्रेट करते हो, या दुखों पे, कमियों पे कंसंट्रेट करते हो। तो तीसरा हैप्पीनेस का मंत्र क्या है कि कंसंट्रेट ऑन योर पॉजिटिव थिंग्स, कंसंट्रेट ऑन योर हैप्पीनेस। तो जब आप हैप्पीनेस को देखेंगे, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करेंगे, अपने आप हैप्पीनेस चारों तरफ से आपके पास आने लगे। तो ये हो गया हैप्पीनेस का तीसरा मंत्र। बढ़ते हैं आगे। एक और स्टोरी। ये स्टोरी है एक राजा की। तो एक राजा था, वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। और एक बार क्या हुआ, वो भेष बदल के अपने मंत्री के साथ रात को भ्रमण पे, मतलब दिन में ही भ्रमण पे निकला। वो देखना चाहता था कि मेरी प्रजा जो है वो कितनी खुश है या ना खुश है। तो वो गया एक जगह पे।
तो वहां पे क्या था कि एक किसान था, एक उसका दो तीन बच्चे थे और एक उसकी वाइफ थी। तीनों खेतों में आराम से काम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो बैठ के उन्होंने पेड़ के नीचे अपनी रोटी जो भी उनके पास था वो निकाला, खाना खाया, आराम से एक दूसरे से हंसते हुए बात कर रहे थे। पेड़ की छांव में थोड़ी देर आराम किया, बातें की, बच्चे इधर उधर खेल रहे थे, किसान किसान की पत्नी सब मिलजुल के काम कर रहे थे। तो उसे बड़ा अच्छा लगा राजा को। राजा ने कहा कि ये इतने खुश कैसे हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा खेत है, सूखा सूखा ये खा रहे हैं, और छोटा सा इनका झोपड़ा है जो यहीं पे है, फिर ये इतने खुश कैसे हैं? मेरे पास तो इतना कुछ है, लेकिन मैं तो इतना खुश नहीं हूं। तो मंत्री ने कहा राजा जी ऐसा है कि अभी 99 के फेर में नहीं पड़े। तो उसने कहा ये 99 का फेर क्या है? तो उसने कहा आपको बताता हूँ मैं 99 का फेर क्या है। उसने क्या किया, राजा को बोला आप मुझे 99 सिक्के दे दीजिए। तो राजा ने उसको 99 सिक्के गोल्ड कॉइन दे दिए। उसने उन 99 सिक्कों को एक थैले में रखा, उसमें थैली में रखा, और उसको जाके किसान के घर के बाहर रख के आ गया। उसने कहा राजा जी अब हम एक सप्ताह बाद आके देखते हैं 99 के चक्कर क्या होता है। और वो लोग अपने घर आ गए। इधर जब किसान ने अपने घर के बाहर वो पोटली देखी, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, सोने के सिक्के कहाँ से आए। घर ले जाके किसान किसान की पत्नी उसको गिनने लगी। देखा तो 99 सिक्के थे। तो किसान को लगा अरे 100 नहीं है, इस 100 तो पूरे करने पड़ेंगे। अब वो इसके लिए बहुत मेहनत करता रहा, पैसा खर्च ही नहीं करता था। जो वो नॉर्मल कमाता था डेली का जो भी है, वो खर्च नहीं करता था, उसको इकट्ठा करना शुरू किया। अब उसका ध्यान जो था ना तो अपने परिवार पे था, ना अपनी खुशियों पे था, सिर्फ उस एक गोल्ड कॉइन को खरीदने पे उसका ध्यान था। और उस एक गोल्ड कॉइन को कमाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। जो 99 गोल्ड कॉइन उसके पास थे जिससे वो बहुत खुशियां खरीद सकता था, उस पे उसका ध्यान ही नहीं था। तो उसकी वाइफ को लगा कि ये तो बहुत परेशानी की बात हो गई, ना तो ये कुछ कुछ खाता है ना कुछ खरीदता है, और ना हमको कुछ करने देता है। उसने उसमें से दो सिक्के निकाले और अपने घर के लिए बहुत सारा सामान खरीद के ले आई, खाने पीने का सामान, बच्चों के लिए कपड़े वपड़े सब खरीद के ले आई। किसान आया शाम को, फिर अपने गोल्ड कॉइन गिने, तो अब और गोल्ड कॉइन कम हो गए थे, 99 की जगह 97 रह गए थे। उसने कहा भाई ये दो गोल्ड कॉइन अब कहाँ से खत्म हो गए? तो उसने कहा देखो ऐसा है, मैंने गोल्ड कॉइन निकाल लिए और मैंने इसको खर्च कर दिया है, मुझे अपने घर के लिए सुख समृद्धि चाहिए। उसने कहा ये क्या किया तुमने, अभी तक तो मुझे एक ही गोल्ड कॉइन खरीदना था, अब मैं तीन के लिए कमाऊंगा ये वो। और उनके घर में कलेश शुरू हो गया। अब राजा वहां से निकले। राजा ने देखा कि जहां पे एक सप्ताह पहले खुशियों का पूरा माहौल था, रूखी सूखी खा के भी वो खुश थे, घर में सब कुछ होने के बाद भी, इतना सारा गोल्ड होने के बाद भी वो लोग दुखी थे, एक दूसरे से लड़ते थे, बच्चे सहमे से एक कोने में बैठे थे। तो राजा ने कहा ये क्या हुआ? तो मंत्री ने कहा राजा जी 99 के चक्कर में फंस चुके हैं। फिर उसने उसको सारी बात बताई। तो मंत्री ने बताया कि देखिए, जब तक हमारे पास और पाने की लालसा नहीं होती है, तब तक हम बिल्कुल खुश रहते हैं। हमारे पास जो है हम उससे काम चला रहे हैं। जो कल होगा कल का कल देखेंगे, कल का कल खाएंगे। अभी तक किसान ऐसा कर रहा था, लेकिन जैसे ही 99 का चक्कर मैंने उसे दिया, उसको वो एक स्वर्ण मुद्रा पाने के लिए वो उन 99 स्वर्ण मुद्राओं को भी इंजॉय नहीं कर रहा। यही हमारे साथ हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल? एसआईपीस खरीद रहे हैं, आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं, एफडीज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम लोग क्या कहते हैं, कहाँ इन्वेस्ट किया, क्या कर रहे हैं आप? बैंक में पैसा पड़ा हुआ क्या कर रहा है? ये खरीद लो वो खरीद लो, ये प्रॉपर्टी खरीद लो, प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे, ये होगा वो होगा। और जो हमारे पास है, हम उसको भी खर्च करने का टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। हम कमाने में लगे जा रहे हैं। क्यों लोग अपने घरों से इतनी दूर रह के कमा रहे हैं? और कमा के कर क्या रहे हैं वो लोग? सुबह 9 बजे घर से निकलते हैं, रात के 10 बजे घर में घुस रहे हैं, कमा के बैंक बैलेंस बढ़ाए जा रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाए जा रहे हैं। उस इन्वेस्टमेंट को कब वो रिटर्न होगा, उसके बारे में उन्हें भी नहीं पता है। तो आप सोचिए कि जो पैसा हम जमा कर रहे हैं, उसका कोई और छोर है या नहीं है? क्या आपको अपने आने वाली पीढ़ियों पे यकीन नहीं है कि वो अपना कमा के खा सकते हैं? तो किस लिए आप संचय कर रहे हैं? वो कहावत नहीं है क्या, पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। अगर हमारे बच्चे लायक होंगे तो वो अपने आप कमा लेंगे, क्या चिंता करनी है। और अगर वो नालायक होंगे तो आप चाहे कितना भी कमा के रख दो, वो उसे गंवा ही देंगे।
तो कहने का मतलब ये है कि आप संचय करने पे ध्यान ना दें, 99 के चक्कर में ना पड़े। हम कल के चक्कर में अपने आज को खो रहे हैं। उस एक गोल्ड कॉइन को इकट्ठा करने के लिए हम 99 को भी खर्च नहीं कर रहे हैं। और होगा क्या, एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। वो 99 गोल्ड कॉइन कौन यूज कर रहा है, आपके महल जैसे घर को कौन यूज कर रहा है, आपके 4 फ्लैट्स जो आपने खरीदे हैं कौन यूज कर रहा है, आपको कुछ नहीं पता है। इसलिए जो भी आपके पास है उसको पूरी तरह इंजॉय करिए। मैं ये नहीं कह रही कि सेविंग्स मत करिए, लेकिन सेविंग्स में ही जुट जाइए ऐसा मत करिए। आप अपनी जिंदगी पूरी तरह से जिए, जो भी आपके पास है उसमें खुश रहिए, अपनों के लिए समय निकालिए, अपनों के साथ समय गुजारिए, ना कि सिर्फ कमाने और इकट्ठा करने में समय गुजारेंगे। क्योंकि एक समय आएगा जब पैसा पड़ा होगा। कोविड टाइम में क्या था, लोगों के पास पैसा था लेकिन अपने नहीं थे, बात करने को कोई नहीं था। तो वो सिचुएशन मत आने दीजिए। तो होपफुली आपको हैप्पीनेस के सारे, यस, वी डोंट लिव रिच वी डाई रिच, वेरी गुड। और ये रिच क्या है, जब आप जाने वाले हो, आपके चारों तरफ आपके अपने मौजूद हो, इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। खुशी खुशी आप जाएंगे, सबके चेहरे पर आप सबसे मिलके जाएंगे। नहीं तो आजकल क्या देखते हैं कि कई लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपने घर में मर जाते हैं, 4 दिन बाद पता चलता है कि वो मर गया। और ये सच्ची घटनाएं हैं जो हमने कई बार न्यूज में सुनी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी से बना के रखिए, चाहे अपने घर वाले हो, नेबर्स हो, दोस्त हो, खूब आप ये कलेक्ट करिए। ये है आपके रियल एसेट्स, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके फैमिली मेंबर्स, ये सब कलेक्ट कीजिए। ये है आपकी सच्ची संपत्ति। तो हैप्पीनेस के मंत्र को एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अपने आप को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखना है, अच्छे से एक्सरसाइज करनी है, अच्छा सा हेल्दी फूड खाना है, बहुत खुश रहना है, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पे ध्यान देना है, अपने आप पे ध्यान देना है, अपने लिए समय निकालना है। हम अपने लिए ही समय नहीं, देखो मैं कई बार पूछती हूँ ना कई लेडीज से कि हमारे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप एक्सरसाइज करते हैं, बोलते हैं अरे टाइम ही नहीं मिलता। और मुझे आश्चर्य होता है कि वो ना जॉब में है, ना उनके पास अब बसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फिर टाइम क्यों नहीं मिल रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू कीजिए। फिर दूसरा, दूसरों को खुश रखिए, आपकी खुशी अपने आप आपके पास आ जाएगी। 99 के चक्कर में मत पड़िए, ना कल की चिंता कीजिए, ना बीते हुए कल की चिंता कीजिए। अपने आज में जीना सीखिए। बहुत ज्यादा संचय करने की भावना मत रखिए कि हमें संचय करना है। हमें जितना जरूरी है उतना लेना है, संचय भी उतना ही करना है जितनी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा अति हर चीज की बुरी होती है। ह्यूमन रिलेशंस में इन्वेस्ट कीजिए, ना कि मनी में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। और 99 के चक्कर में कभी भी मत पड़िए, ठीक है। तो इन सब छोटी छोटी बातों का जब हम ध्यान रखेंगे तो हम देखेंगे, अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी देखिए। क्या अच्छा है, गिलास को आधा भरा हुआ देखिए, आधा खाली मत देखिए। जो कुछ है उसको अप्रिशिएट कीजिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए। आज का दिन हमारा अच्छा बिताया। सुबह और शाम ग्रेटिट्यूड भगवान के लिए और अपने चारों तरफ छोटी छोटी चीजों के लिए कीजिए। तो आप अपने आप अपनी खुशियों को अट्रैक्ट करेंगे, अपने आप से प्यार करने लगेंगे। किसी भी, आपको देवउठनी एकादशी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको शादी ब्याह की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दिवाली होली की जरूरत नहीं पड़ेगी खुश रहने के लिए। हर दिन आपके लिए एक सेलिब्रेशन। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ कि अब आप अपने आप को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, अपनी हैप्पीनेस पे काम करेंगे, मैं एक बार फिर आप लोगों से विदा लेती हूँ। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपना बहुत 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 ख्याल रखिए, क्योंकि आप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इसी के साथ मैं आज के सेशन को विराम देती हूँ। नमस्कार।